नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज आप लोगों के बीच पुनः एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग BPSC ट्री 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक का वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आप लोग टॉपिक को अच्छे से देखिए, अध्ययन कीजिए और अंत में जो MCQ रहेंगे उसका जवाब दीजिए कितना सही होता है। ये जो वीडियो बनाया गया है खास करके BPSC के लिए बनाया गया है, लेकिन अगर आप हिंदी से संबंधित कोई भी कंपटीशन, चाहे कोई भी स्टेट का TGT हो, PGT हो, EMRS हो, KVS हो या UGC नेट हो, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग एक नया टॉपिक को देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक को देखते हैं, कौन सा टॉपिक है। तो आप देख रहे हैं हिंदी पत्रकारिता प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। इस वीडियो में हम हिंदी की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं एवं उसके जो है प्रकाशन वर्ष, प्रकाशक यानी संपादक आदि चीज़ों को देखने वाले हैं। ये 35वां लेक्चर है। अगर आप अभी तक पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं 1 से 34 तक, तो प्लेलिस्ट का जो है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो प्रैक्टिस सेट करवाया गया है 23 प्रैक्टिस सेट, उसका भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, तो आप देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप BPSC ट्री 4.0 का TGT, PGT यानी 6 से लेकर 12 तक हिंदी के किसी भी वर्ग की तैयारी आप कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हिंदी पत्रकारिता यानी प्रमुख पत्र पत्रिकाएं के बारे में जानेंगे कि उसका प्रकाशन कब हुआ, उसके संपादक कौन थे और कहाँ से निकलती थी। तो पत्र पत्रिकाओं से भी बहुत सारे प्रश्न हर एक एग्जाम में 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये टॉपिक भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक देखिए और इसके जो MCQ है उसका जवाब दीजिए, क्योंकि BPSC कोई सिलेबस नहीं जारी करता है, तो कहीं से भी प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। तो आप लोग एक एक टॉपिक को ध्यान से देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। अगर आप BPSC ट्री 4.0 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 726181 5307 पे 249 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको जो है नोट्स, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट का PDF उपलब्ध करवा देंगे, भेज देंगे। और स्टेट के कोई भी पेपर के लिए इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा नोट्स और प्रैक्टिस सेट अगर आप रखते हैं तो हिंदी के लिए कोई भी अलग से पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। तो हमसे जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, क्योंकि हिंदी जंक्शन चैनल के माध्यम से 4000 प्लस बच्चों ने अपना लक्ष्य को प्राप्त किया है, आगे आप भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक को देखते हैं बारीकी से और MCQ को भी देखेंगे। ये हम लोग टॉपिक को देखते हैं। हिंदी साहित्य में पत्रकारिता का शुरुआत 19वीं सदी के तीसरे दशक में हुआ। आधुनिक युग में जब हिंदी साहित्य की गतिविधि का विकास होता है तो उसके साथ साथ पत्र पत्रिका का भी विकास होता है। पत्र पत्रिका के माध्यम से समाज का सच्चाई सामने आता है। यही कारण है कि भारत की आज़ादी में पत्र पत्रिकाओं का अहम योगदान रहा है। वर्तमान में भी पत्र पत्रिका अपनी भूमिका का बखूबी निर्वहन कर रही है। हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर सिंह के संपादकत्व में कलकत्ता से प्रकाशित हुई। उदंत मार्तंड में खरी बोरी को जो है मध्यदेशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है और उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिवस को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। यहाँ देखिए कुछ बातें सामने निकल कर आई कि हिंदी में पत्रकारिता का जो प्रारंभ होता है वो 19वीं सदी के तीसरे दशक से होता है और ये जो है प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड यानी 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर से निकलती है जुगल किशोर के संपादकत्व में और कलकत्ता से प्रकाशित होती है।
यानी पंडित जुगल किशोर जो थे वो कानपुर के निवासी थे, लेकिन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से कर रहे थे? कलकत्ता से करते थे। और इसमें जो है खड़ी बोली को मध्यदेशीय भाषा कहा गया है। और इसी पत्रिका को आधार मानते हुए 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो ये बातें हम लोग को समझ में आ गई। अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी पत्रकारिता के विकास का अध्ययन की सुविधा हेतु इसे इस प्रकार बांटा जा सकता है, यानी अध्ययन की सुविधा हेतु हम लोग इसे इस प्रकार बांट सकते हैं। पत्रकारिता का जो है विभाजन है, तो सबसे पहले भारतेंदु पूर्व युग आता है, उसके बाद भारतेंदु युग, उसके बाद द्विवेदी युग, उसके बाद छायावाद, उसके बाद छायावादोत्तर, उसके बाद समकालीन पत्रिका। तो इसको 6 अंग में विभाजित करके हम लोग अपनी अध्ययन के सुविधा हेतु इसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है भारतेंदु पूर्व युगीन पत्रिका को हम लोग देखते हैं। इस युग की पत्रिका जो है प्रारंभिक का प्रथम चरण है, क्योंकि यहीं से हिंदी पत्रकारिता का शुरुआत होता है। यह हिंदी पत्रिका का प्रथम चरण माना जाता है। अब जो है हम लोग भारतेंदु पूर्व युगीन प्रमुख पत्रिका है उसको हम लोग देखते हैं, ताकि एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है उसको अच्छे से सॉल्व कर सकें। अगर आप लोग जो है बुक नहीं खरीदे हैं तो खरीद लें। सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे का बुक है हिंदी का, क्योंकि उससे भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। परीक्षा की दृष्टि से वो भी महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात है कि PDF जितना दिया गया है उसका जो है आप लोग टॉपिक वाइज अच्छे से अध्ययन करें और रिवीजन करते रहें, क्योंकि समय बहुत कम है और BPSC एग्ज़ाम बहुत भारी एग्ज़ाम है। स्टेट की तरह इसको हल्का में नहीं देना है, क्योंकि इसको जो है निकालने के लिए थोड़ा सा कंपटीशन इसमें ज़्यादा है। और ये जो है BPSC परीक्षा अपने आप में एक जो है कठिन परीक्षा माना जाता है, तो आप लोग को मेहनत भी अच्छे ढंग से करना होगा। तो हम लोग भारतेंदु पूर्व युगीन जो प्रमुख पत्रिका है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए पत्रिका है, यहाँ संपादक हैं, यहाँ प्रकाशन वर्ष ईस्वी में, यहाँ प्रकार है, यहाँ स्थान है। तो सबसे पहला पत्रिका जो है उदंत बालटंग है, जिसका संपादक जुगल किशोर थे। 1826 में ये साप्ताहिक पत्रिका है कलकत्ता से। उसके बाद बंगदूत आता है, राजा मोहन राय इसके संपादक है। 1829 में ये साप्ताहिक पत्रिका है कलकत्ता से। बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के संपादक में निकलता है, और इसके जो है प्रकाशन 1845 है। ये साप्ताहिक पत्रिका है बनारस से। उसके बाद बुद्धि प्रकाश आता है मुंशी सदा सुखदार का, जो 1852 में साप्ताहिक पत्रिका आगरा से निकलता है। उसके बाद समाचार सुधा वर्षन है श्याम सुंदर सेन का, 1854 में ये दैनिक पत्रिका है कलकत्ता से निकलता है। प्रजाहितैषी राजा जसवंत सिंह का है, 1855 में ये आगरा से निकलता है। तत्वबोधि पत्रिका 1865 में बरेली से निकलता है। ज्ञान प्रदायिनी जो है नवीन चंद्र राय के संपादकत्व में 1867 ईस्वी को मासिक पत्रिका लाहौर से निकलता है। वृत्तांत विलास जो है 1867 में मासिक पत्रिका है जम्मू कश्मीर से निकलता है। तो ये जो है महत्वपूर्ण भारतेंदु पूर्व युगीन पत्रिका है। इसको आप 2-4 बार अच्छे से देखिए और रिविजन कीजिए, ताकि आपके दिमाग में बैठ सके कि कौन कहाँ से और जो है किसके संपादकत्व में निकलता था, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। अब जो है हम लोग भारतेंदु युगीन पत्रिका को देखते हैं। हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के पदार्पण से इस युग में पत्रिका का विस्तार काफ़ी ज़्यादा हुआ। भारतेंदु ने खुद कई पत्रिका का संपादन किया। अब जो है हम लोग भारतेंदु युगीन जो प्रमुख पत्रिका है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले कवि वचन सुधा है भारतेंदु हरिश्चंद्र का 1868 में, कहीं कहीं 67 भी देता है, तो आप विकल्प के अनुसार आंसर कीजिएगा। काशी से निकलता है। बिहार बंधु केशव राम भट्ट के द्वारा निकलता है, 1872 से मासिक पत्रिका है बांकीपुर से। हरिश्चंद्र मैगजीन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, 1873 में मासिक पत्रिका बनारस से। 12 बोधनी भारतेंदु हरिश्चंद्र का, 1874 में मासिक पत्रिका बनारस से। सदादर्श पत्रिका श्रीनिवास दास का है, 1874 में मासिक है बनारस से। भारत बंधु तोताराम का है, 1876 में साप्ताहिक पत्रिका अलीगढ़ से। भारत मित्र रुद्रदत्त का है, 1877 में साप्ताहिक पत्रिका है कलकत्ता से निकलता है। उसके बाद हिंदी प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट का है, 1877 में मासिक पत्रिका है प्रयाग से निकलता है। कुछ और पत्रिका है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आनंद कदमनी जो है बादली नारायण चौधरी का है, 1881 में मासिक पत्रिका है मिर्जापुर से। भारतेंदु पत्रिका जो है राधा चरण गोस्वामी निकालते थे, 1884 में मासिक वृंदावन से। ब्राह्मण पत्रिका जो है प्रताप नारायण मिश्र का है, 1883 में निकलता था, मासिक है कानपुर से। इसी में ये जो है एक कहावत कहे थे
3 मास बीता जजमान, अब तो करो दक्षिणादान। ये ब्राह्मण पत्रिका में प्रताप नारायण मिश्र का युक्ति है। पीयूष प्रवाह जो है अंबिका दत्त व्यास का 1884 में काशी से। नागरी नीरद पत्रिका बद्रीनारायण चौधरी का 1893 में साप्ताहिक है मिर्जापुर से। नागरी प्रचारणी पत्रिका नागरी प्रचारणी सभा से निकलता था 1896 में काशी से। उपन्यास पत्रिका गोपाल राम गहमरी का है 1898 में। मासिक पत्रिका काशी से निकलता है। अब जो है हम लोग द्विवेदी युगीन पत्रिका को देखते हैं। तो इस युग में सरस्वती पत्रिका का विशिष्ट स्थान है। सन 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संरक्षण में हिंदी की गद्यविधा सुदृढ़ हो रही थी, साथ ही साथ पत्र पत्रिका भी अपना क्षेत्र विस्तार कर रही थी। अब जो है हम लोग द्विवेदी युगीन पत्रिका को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ सरस्वती पत्रिका है, जिसके प्रथम संपादक चिंतामणि घोष थे, बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1900 ईस्वी से मासिक पत्रिका है काशी से। सुदर्शन देवकी नंदन खत्री का है 1900 ईस्वी से मासिक काशी से। समाजरोचक पत्रिका चंद्रधर शर्मा गुरेरी का 1902 ईस्वी मासिक जयपुर से। अभ्युदय पत्रिका मदन मोहन मालवीय का 1907 ईस्वी से साप्ताहिक प्रयाग से। हिंदू पत्रिका अंबिका प्रसाद गुप्त है 1909 में मासिक पत्रिका काशी से। कर्मयोगी सुंदर लाल का है 1909 साप्ताहिक पत्रिका प्रयाग से। पाटलिपुत्र काशी प्रसाद जायसवाल का है 1914 में मासिक पत्रिका पटना से। तो ये जो है द्विवेदी युगीन पत्रिका थी, जिसको हम लोगों ने देखा। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, छायावाद युगीन पत्रिका को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। छायावाद को आधुनिक हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस युग में काव्य कार्यों अनुपम है। पहली पहल कविताएं पत्र पत्रिका में ही निकलती थी, उसके बाद काव्य संग्रह में स्थान पाती थी। छायावाद युगीन प्रमुख पत्र पत्रिका है, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो है चांद पत्रिका को देते हैं। महावीर प्रसाद महादेवी परमा है 1920 में साप्ताहिक प्रयाग से। कर्मवीर पत्रिका माखनलाल चतुर्वेदी निकालते थे 1920 ईस्वी से, साप्ताहिक है जयपुर से। हिंदी नवजीवन पत्रिका महात्मा गांधी निकालते थे 1921 ईस्वी, साप्ताहिक है अहमदाबाद से। कहीं कहीं 1920 भी दे देता है। मतवारा पत्रिका शिव पूजन सहाय और निराला के संपादक में निकलता था 1923, साप्ताहिक पत्रिका है कलकत्ता से। विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी का 1928 ईस्वी में कलकत्ता से। युवक पत्रिका रामवृक्ष बेनीपुरी का है 1928 में, मासिक है पटना से। हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद निकालते थे 1930 ईस्वी से, बनारस में मासिक पत्रिका है। जागरण शिव पूजन सहाय का है 1932 में, साप्ताहिक बनारस से। आदर्श और मुर्जी पत्रिका जो है शिव पूजन सहाय का है, ये मासिक पत्रिका है, कलकत्ता से निकालते थे। चलिए अब जो है छायावाद उत्तर युगीन जो पत्रिका है उसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों पत्र पत्रिका का जो है आपको 2-4 बार देखना होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए, ताकि कहीं से भी प्रश्न पूछे आप लोग जवाब दे कर आइए, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम है, आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तो हम लोग जो है छायावादोत्तर युगीन पत्रिका को देख लेते हैं, जो परीक्षा में पूछा जाता है। जिस प्रकार हिंदी साहित्य में छायावाद के बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद आदि विभिन्न वादों एवं आंदोलनों का विकास हुआ, वैसे ही हिंदी पत्र पत्रिका का भी संकुचित क्षेत्र में काफ़ी विस्तार हुआ। इसके माध्यम से समाज की घटनाएं सामने आने लगी। अब जो है हम लोग छायावादोत्तर युगीन प्रमुख जो है पत्र पत्रिका है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले साहित्य संदेश है बाबू गुलाब राय का 1937 में, मासिक पत्रिका है, आगरा से निकलता था। उसके बाद जो पाभ पत्रिका है सुमित्रानंद पंत का, जो 1938 में मासिक काराकांकर से निकलता था। आजकल पत्रिका भारतीय जो है भारत सरकार जो है निकालती थी 1945 से, मासिक पत्रिका है दिल्ली से। हिमालय पत्रिका शिवपूजन सहाय रामवृक्ष बेनीपुरी इसके संपादक थे, 1946 में पटना से निकलता था। ज्योत्सना पत्रिका नरेंद्र बिरचंद शर्मा निकालते थे 1947 से, मासिक पत्रिका है पटना से। प्रतीक पत्रिका ज्ञेय का 1947 से, द्विमासिक है, इलाहाबाद से निकलता था। धर्मयुग पत्रिका हीराचंद जोशी और धर्मवीर इसके संपादक थे, 1950 से, साप्ताहिक है, बम्बई से निकलता था। आलोचना पत्रिका शिवदान सिंह चौहान का 1951 में, त्रैमासिक है, दिल्ली से निकलता था। नए पत्ते जो है लक्ष्मीकांत वर्मा के संपादक में 1953 से निकलता था। नई कविता जगदीश गुप्त का है 1954 से, अर्धवार्षिक इलाहाबाद से निकलता है। ज्ञानोदय पत्रिका कन्हैया लाल मिश्र का 1955 में, कलकत्ता से निकलता है। निकष पत्रिका धर्मवीर भारती का 1956 में, इलाहाबाद से निकलता है। उसके बाद कृति पत्रिका नरेश मेहता, बाद में श्रीकांत जो है इसके श्रीकांत वर्मा बने संपादक, जो 1958 में दिल्ली से निकलता था।
समालोचक पत्रिका जो है रामविलास शर्मा का 1958 में मासिक पत्रिका आगरा से निकलता था। तो ये महत्वपूर्ण पत्रिका था जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अब जो है समकालीन पत्रिका है उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समकालीन पत्रिका का आरंभ 1960 ईस्वी के बाद से मानी जाती है। इस युग तक साहित्य पत्रिका का विस्तार काफ़ी होता है। आगे चलकर इसका डिजिटल रूप जन जन तक सुगमता से पहुँचता है। समकालीन पत्रिका जो प्रमुख है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले पहल पत्रिका है ज्ञान रंजन का 1960 में जबलपुर से। दिनमान क ख ग पत्रिका है रघुवंश का 1963 में इलाहाबाद से। दिनमान पत्रिका ज्ञेय है, बाद में रघुवीर साहब बने थे, 1965 से दिल्ली से निकलता है। हंस पत्रिका का जो है प्रकाशन हुआ था राजेंद्र यादव के जो है संपादक रूप में 1986 में दिल्ली से। वागर्थ पत्रिका प्रभाकर श्रोत्रिय का है 1995 में कलकत्ता से। तद्भव पत्रिका अखिलेश का है 1999 ईस्वी में लखनऊ से। नया ज्ञानोदय पत्रिका राधाधर मंडलोई का है 2003 ईस्वी में नई दिल्ली से। पाखी पत्रिका अपूर्व जोशी का है 2008 में नोएडा से। दूसरी परंपरा पत्रिका का सुशील सिद्धार्थ है 2013 ईस्वी में लखनऊ से। साहित्य उदय पत्रिका परवेश कुमार सिन्हा का है 2021 ईस्वी से, मासिक है, बोधगया से निकलता है। तो ये जो है महत्वपूर्ण पत्रिका था जिसको मैंने यहाँ प्रस्तुत किया। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, एक दो बार देखिएगा तो दिमाग में बैठ जाएगा। अब जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है भारत में पत्रकारिता का शुरुआत जेम्स हिंकी ने किया था। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र सुधावर्षन है जो 1854 ईस्वी में श्याम सुंदर के संपादकत्व में निकला था। हिंदी भाषी क्षेत्र से हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार बनारस अखबार है। भारतेंदु का बालबोधनी महिलाओं को समर्पित पत्रिका थी। हिंदी दलित पत्रिका की शुरुआत अंबेडकर के जनता से माना जाता है। शिवपूजन सहाय का जागरण पत्रिका तथा नंद दुलारे वाजपेयी की भारत पत्रिका छायावाद का घोर समर्थक पत्रिका है। दुलारेलाल भार्गव का जो सुधा पत्रिका निकलती थी वो छायावाद पर आक्रमण करने वाली सबसे मुखर पत्रिका था। तो ये महत्वपूर्ण संबंधित जो टॉपिक था पत्रिका से वो आपको लोगों के समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। अब जो है इससे संबंधित MCQ है उसको हम लोग देखते हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा कि कितना आप लोग समझ पाए हैं। जो चीज़ें वहाँ टॉपिक में छूट गई उसको हम लोग MCQ में या सेट प्रैक्टिस में देख लेंगे, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप या 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं या 9 to 10 का या 11 to 12 का, सभी के लिए ये जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी का सिलेबस लगभग एक जैसा है, सिर्फ प्रश्न पूछने का तरीका अलग है। कहीं प्रकाशन पूछ सकता है तो कहीं जो है प्रकाशन क्रम पूछ सकता है। तो हम लोग जो है PGT लेवल पर तैयारी कर रहे हैं, तो आप अगर TGT का कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका तैयारी बहुत अच्छे ढंग से किया जा रहा है। आपका जो है तैयारी TGT से नेट लेवल पर की जा रही है, तो कहीं से भी प्रश्न पूछेगा आप लोग अच्छे स्कोरिंग करके आइएगा। और आपसे निवेदन है कि जो नोट्स दिया जा रहा है उसको बार बार रिवीजन करें ताकि एग्ज़ाम में अच्छे स्कोरिंग करके आ सकें और रिजल्ट अपना एक जो है एक्सिट पक्का कर सकें। तो आप लोग जो है समय बहुत कम है, मेहनत कीजिए और दूसरे को नहीं देखना है कि कौन क्या कर रहा है। अपने जो है परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि इस माह जो है पर्व त्यौहार ज़्यादा है, तो आपको जो है पर्व से समझौता करना होगा और तैयारी में लगना होगा। क्योंकि 1 महीना आप तपस्या करते हैं तो ज़िंदगी भर आपका जो है जीवन खुशमय और आनंदमय हो सकता है। तो आप लोग तैयारी में लगे रहें ताकि आपका जो है प्रतिष्ठा समाज में बन सके। चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से है? किसका संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। मैंने 5 विकल्प को समाहित किया है ताकि BPSC में जिस तरीका से प्रश्न पूछा है पिछले बार उसी के अनुसार यहाँ दिया गया है। हो सकता है इस बार 4 ही विकल्प रहे, तो जैसा नोटिफिकेशन आएगा वैसे हम लोग विकल्पों को परिवर्तन कर लेंगे। 2 से 3 क्लास में आपका जो है हिंदी साहित्य लगभग कल खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद जो है SCRT हम लोग देखेंगे। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि हरिश्चंद्र मैगजीन, बालबोधनी, कवि वचन सुधा तीनों का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से है। सबसे पहले कवि वचन सुधा का प्रकाशन हुआ था 1868 में। उसके बाद जो है हरिश्चंद्र मैगजीन आता है जिसका प्रकाशन हुआ था 1873 में। 74 में बालबोधनी का प्रकाशन हुआ था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे माना जाता है? भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे माना जाता है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। ये जो प्रश्न है पिछले बार PGT में पूछा जा चुका है, तो हो सकता है कि ये TGT में पूछ दे, तो आपको अच्छे से देखना है। तो इसका जो सही आंसर विकल्प का हो जाएगा। जेम्स हिंकी को भारतीय पत्रकारिता का पितामह माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है
बनारस अखबार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बनारस अखबार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने हैं। इसका जो सही आंसर है विकल्प अंगा हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तीनों चीज़ें जो सही है, यानी इसका प्रकाशन 45 में हुआ था, संपादक सितारे हिंद थे और ये हिंदी के भाषा से प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी भाषी पत्रिका है। तो नहीं पूछ रहा है तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि चारों जो है सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रताओं का सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम आपको बताना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन लाहौर से होता था? निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन लाहौर से होता था? ये स्टेट में पूछे बार जो है पीजीटी स्टेट में पूछा जा चुका है, वहीं से मैंने इसको समाहित किया है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन लाहौर से होता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्रिका कौन सा है? हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्रिका कौन सा है आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। उत्तन मार्तन जो है एक साप्ताहिक पत्रिका था जिसका शुरुआत 1826 ईस्वी में जुगर किशोर प्रसाद के द्वारा किया गया था। ये हिंदी का प्रथम पत्रिका है और प्रथम साप्ताहिक पत्रिका भी है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। सातवां प्रश्न है, हिंदी का प्रथम पत्रिका उदंत मार्तन का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ? हिंदी का प्रथम पत्रिका उदंत मार्तन का प्रथम प्रकाशन कब से हुआ आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। 1826 में जुगर किशोर के संपादक में कलकत्ता से प्रकाशन हुआ था। आपको ये ध्यान में रखना है क्योंकि पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, नागरिक प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ? नागरिक प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। 1896 ईस्वी से हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे आपको बताने हैं, विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा। चिंतामणि घोष थे जो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक भी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उसके संपादकों के साथ सही सुमेलित करना है। तो सबसे पहले बाल बोधनी पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र का, सरस्वती महादेवी वर्मा, विशाल भारत बनारसी दास, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण। तो इसका जो देखिए किसमें सही विकल्प है, इसका जो सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा क्योंकि इसी में सही आंसर है। तो आज मैंने आप लोगों को हिंदी पत्रकारिता के पत्र पत्रिकाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दिया, बारीकी से जानकारी दिया और इससे संबंधित जो MCQ बनते थे उसको भी मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। तो मुझे विश्वास है, भरोसा है कि ये आपकी तैयारी को गति प्रदान करेगा। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको जो है कुछ रास्ता को सरल कर देगा, क्योंकि यहाँ से भी 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, संभावित है। तो आप लोग इसे 1-2 बार देखिए और कब कहाँ से किसका प्रकाशन हुआ अच्छे से देख लीजिए और संपादक कौन थे, क्योंकि पत्र पत्रिकाओं से 1 प्रश्न 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इस MCQ में आपका कितना सही हुआ है कमेंट करके बताइए। और जो है कोई भी प्रैक्टिस सेट है या टॉपिक है तो 1-2 बार उसको ज़रूर देखिए ताकि आपके जहन में उन प्रश्नों को जो आंसर है दिमाग में बैठ सके। और अगर चाहते हैं कि BPSC TD 4.0 TGT PGT किसी का नोट्स चाहिए तो मेरे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे जो है 249 रुपया पेमेंट कर दीजिए किसी भी माध्यम से, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको PDF में नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट भेज देंगे। और स्टेट के किसी भी पेपर के लिए इस पर 199 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए तो आपको नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट उपलब्ध हो जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को, लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इतना देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।